आपको ये बाय बर्थ है या आगे चल के हुआ है ये? शुरू से, जन्मे से। कभी मायूसी होगी कि हम और बच्चों की तरह नहीं हैं? कभी नहीं। हमारा देखिए, मन से विकलांग नहीं होना चाहिए, तन से होना चाहिए। मन से हम विकलांग नहीं है, तन से विकलांग है। मन से हमारा यही हौसला है कि बच्चों लोग क्लास दे और शिक्षा दे, बस इतना ही हमारा शौक है। क्या बड़ी बात। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। गुरु शब्द ही नाम एक बेहतरीन नाम है जो शिक्षा से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। मैं समस्तीपुर जिला ही नहीं, बिहार के एक ऐसे शिक्षक से मिला रहा हूँ जिन्होंने खुद की ज़िंदगी की जंग को लड़ते हुए कई बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाने की बीड़ा उठाए हैं जहां पे गरीबी भी कुछ मायना नहीं रखती है। आज हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक हैं जिनको देखने के बाद आपका भी कलेजा दहल जाएगा कि किस तरीके से ये ज़िंदगी से जंग लड़ रहे हैं। उम्र की बातें मैं नहीं करूंगा, ना ही मैं कोई जाति धर्म की बातें करूंगा, क्योंकि एक शिक्षक है और गुरु की कुछ जात और पात नहीं होती है, उनकी ज्ञान ही मायने रखता है। एक ऐसे सर हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या कष्ट में होंगे, लेकिन उन बच्चों से पूछिए जो डंका बजा रहे हैं इनकी पढ़ाई को और मिसाल बने हुए हैं शिक्षा जगत का। पटना, समस्तीपुर, दिल्ली, मुंबई में शिक्षा में के बहुत सारे माफिया बैठे हुए हैं जो आपसे पैसों से कॉमर्शियल फ्लैट में आपके लिए एसी और कूलर में डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे टूटी हुई खोपड़ी में और एक वाइट बोर्ड से ये सर पढ़ा रहे हैं। सर के कोचिंग का नाम है ए कुमार इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर। सर, सबसे तो पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। यस सर। शिक्षा वह शेरनी है जो जितना पिएगा उतना दहाएगा। क्या बात है, ये बात सही बोले। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पीजिएगा उतना जंग से दवा हारिएगा। सर, एक बात बताइए, ज़िंदगी की जंग आप बचपना से लड़ रहे हैं, ये दिख रही है, लेकिन ये हौसला कहाँ से लाते हैं? हमारे हौसला था, जुनून था, शुरू से हम सोचे थे जी पढ़ के हमको कुछ करना है, बच्चों लोग को साथ हमको मन खुश रहना चाहिए, क्लास लेंगे तो अच्छा रहेगा। इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें से आप गुजर रहे हैं, वो सारे लोग महसूस कर रहे होंगे जो ये सोच रहे हैं, लेकिन इन्होंने दुनिया में वो चीज़ को कदम बढ़ाया है जो शायद कोई नहीं कर पाता है। बहुत सारी शिक्षा दे रहे हैं, दिल्ली मुंबई में लाखों रुपए में फ़ीस लेते हैं, एसी में बच्चों को बैठाते हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे वो नहीं मोना, हमारे यही का नाम है जिसके जितना परेशानी में हम लोग गार्जियन पीछे झले थे, पीछे उसी परेशानी को हम सोचे हैं जो विद्यार्थी लोगों को झेलने नहीं देंगे। सारा बच्चा से 100 से रुपया से 200 रुपया लेंगे, मात्र जिसका गार्जियन पापा मम्मी नहीं है उसके लिए हमारे कोचिंग का फ्री क्लास है। मतलब जिनके मम्मी और पापा नहीं है वो आपके पास फ्री में पढ़ेंगे? यस सर। ये तो बहुत बड़ी मिसाल है आपका। यस सर। और ऊपर से मंथली टेस्ट भी रखा गया है, टेस्ट में अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो उसको प्राइज़ भी दिया जाता है। देखिए, आपके हौसलों को अफजाई करने के लिए इन्होंने साप्ताहिक मंथली टेस्ट रखा है। आप अगर उस टेस्ट में अव्वल नंबर से पास करते हैं तो वो सम्मान मिलेगा जिसका आप हकदार हैं। जितने भी पेरेंट्स लोग इस वीडियो को आप हमारे बिहार के समस्तीपुर ज़िले से, विभूतिपुर से, दूर दराज से देख रहे हैं, अगर आपके बच्चों को शिक्षा पैसों की वजह से रुक रहा है तो वो भी यहाँ पे मिल रही है। आप आइए, आपके बच्चों को कभी ये महसूस नहीं होगा कि मेरे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है और मैं शिक्षित कैसे बनूं। और आजकल जो शिक्षा से अगर दूर है तो वो समझिए कि ज़िंदगी को जी नहीं सिर्फ काट रहा है, क्योंकि जिस तरह से भूखमरी, यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है और अगर ढंग से आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो जिस तरह से बिहार हमारा लेबर सप्लाई का स्टेट बना हुआ है, आगे भी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों को वो शिक्षा दीजिए ताकि वो घर बैठे सर के जैसा एक शिक्षक और भी पैदा हो सके और वो भारत के विभिन्न ऐसे प्रतियोगी परीक्षा में जाए और अपने देश, अपने राज्य, अपने ज़िला को रोशन करे। सर, बहुत सारी समाज सेवा जो है आप मिसाल दे रहे हैं, और क्या क्या कर लेते हैं? हम यहाँ पर ये भी क्लास भी पढ़ा लेते हैं, एजुकेशन भी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आप डेकोरेशन सजाने उजाने का भी काम करते हैं? यस सर। अच्छा, ये सारी चीज़ें ज्ञान कहाँ से ले आए? हम अपने यहाँ हौसला बनाए थे, देखे तो उसको डिज़ाइन वाला को, डेकोरेशन वाला को, तो हमको लगा कि अगर वो कर सकते तो हम कहाँ नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं सर को, खुद इस तरीके में है कि कहा गया है कि ज़िंदगी में अगर आप किसी चीज़ से जंग लड़ रहे हैं ना, उसको हथियार बना लीजिएगा तो आपसे ताकतवर शायद कोई नहीं हो सकता है। सर यही चाहे कि मुझे ज़िंदगी में जीना है, और फिर जीना कैसा, जो एक मिसाल ना बने। सर, ट्राई साइकिल से चलते हैं शायद? यस सर। अब ट्राई साइकिल से चलने के बाद इतने सारे मिसाल आप दे रहे हैं, बच्चे आपसे तो बहुत खुश होते होंगे? यस सर, बच्चे बहुत लोग खुश रहते हैं,
देखिए हमारा स्टूडेंट भी है बैठा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे अभी चुनावी मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है चुनाव में अपनी आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के पीछे भी एक राजनीति चालू हो गई है, आपको पता होना चाहिए। हमारे बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा रेलवे में जाते थे, जो गरीब तबके के होते थे, लेकिन उसको भी प्राइवेट कर दिया गया है। जो बच्चे अब टैलेंट होते हुए भी अब सरकारी नौकरी के लिए तरस रहे हैं, उन सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? सरकार हर चीज़ में आप घूस लेते हैं, 2 लाख जहाँ पर सब चीज़ निकाल लेते हैं, सारा चीज़ निकाल लेते हैं। जैसे मान के चलिए बिहार पुलिस हुआ, एग्ज़ाम भी निकाल लिए, दौड़ भी निकाल लिए, रनिंग भी कर लिए, जंप भी कर लिए, कुछ न कुछ चीज़ में छाट देते हैं। वो कहते हैं अब नहीं होगा, जाइए, यही कहते हैं सरकार। जाइए मास्टर जाइए क्लास में, अगर जैसे पढ़ाने के लिए क्लास चाहिए उसको कहेगा बीपीएससी पास कीजिए। बहुत अभी ऐसा मैडम है बीपीएससी पास करके उसको जाइए पूछिए जनवरी का इंग्लिश क्या होगा, तो कहेगा हमको नहीं पता है। ये आप सही बोल रहे हैं। सही बात है। ऐसा भी सर रहते हैं, मैडम भी देखते हैं क्लास में जाते ही मोबाइल लेके बैठ देते हैं, बुआ लोग लिखो अ से अनार आ से आम। ऐसा हमारा क्लास कोचिंग नहीं चलता है। हमारा क्लास का नियम है टाइम पर आइए, टाइम पर क्लास लीजिए, टाइम पर छुट्टी दीजिए। बस बच्चा से यही अनुरोध रहेगा, समय पर कोचिंग पहुँचिए और समय पर छुट्टी दीजिए। अच्छा, आपने इस चीज़ को कब अपने दिलों में उतार लिए कि हमको शिक्षा ही देना है और बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है? हमारा शिक्षा वहीं से आया था। हम लोग समस्तीपुर में क्लास करते थे, लक्ष्य साइंस कोचिंग में। सर बोले कि हम आपको फ्री क्लास कराएंगे। 2 साल क्लास किए वहाँ, फ्री क्लास कराए। तो जब रिजल्ट आ गए, नंबर से बढ़िया निकल गए, फर्स्ट डिवीज़न, तो सर बोला कि हम आपको एक चीज़ देते हैं ऑफर के लिए। बोले सर क्या ऑफर? सर बोले कि जो यही है, आप कोचिंग खोलिए, जब कहूँ भी जाइए कोचिंग खोलिए, हौसला देंगे हम आपको, चलाइएगा आस्ते आस्ते। पहले हम धिया पुता पढ़ाते थे 1 से लेकर 5 तक, धीरे धीरे हमारा चलते चलते बस हम कर दिए 6 से 12 क्लास। हमारा 4 साल कोचिंग खोले हो गया, यहाँ तक नंबर 1 में चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, सुदूर देहात में हैं, आपके परिवार में और कौन कौन से हैं? हमारे परिवार में मम्मी पापा भाई बहन सब है। परिवार की आर्थिक स्थिति तो दयनीय होगी ही। यस सर। किसान हैं आप लोग? यस सर, किसान है। पिताजी किसानी ही करते हैं? यस सर। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि चलो शिक्षा में जो है बहुत सारे माफिया बैठे हुए हैं, तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, एक बार चलते हैं दिल्ली पंजाब, कुछ करके देखते हैं? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगा। हमको इतना ही शौक था कि हम अपने क्लास ले और बढ़िया से पढ़े मन से, अगला बच्चा को हम फ्री क्लास दें जिसका मम्मी पापा नहीं रहे, उसके लिए हमारा ऑफर है। और जो उसका मम्मी पापा है उसके लिए 100 रुपये से लेकर 150 200 इतना ही तक मंथली रखा गया है। इतने में तो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं गांव में पढ़ाते हैं, आप कैसे सर्वाइव कर लेते हैं? नहीं, हम इतने सोचते हैं बस बच्चों के लिए, बस उतना ही खुश करने के लिए लेते हैं मन से, बस खत्म। खुश हो गए, बस खत्म। ये ज़रूरी नहीं है 500 रुपया 700, बहुत बड़ा बड़ा कोचिंग में जाइए 500 रुपया लेते होंगे, 3 घंटा का 4 घंटा क्लास। हमारा मात्र 1 से 150 रुपया है, 2 घंटा क्लास है, ठीक है। एक शाम का क्लास भी है, डेमो क्लास फ्री। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि हम भी 1500 रुपये ले के डिजिटल बोर्ड लगाएं, एसी लगाएं, पूरा दिखावे की बाजार चलाएं? नहीं, हमको नहीं चाहिए बाजार सिस्टम। आप हम सिर्फ यही- पढ़ाना चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं बच्चा लोग पढ़े बढ़िया से मन से और सफलता बढ़िया पढ़े। अच्छा, ऐसी चीज़ आप सोच लेके चलते हैं। मिशन क्या है आपका, जो आगे का मिशन और विज़न क्या? हमारा आगे का मिशन है बीएड करो और क्लास भी करे और एक गवर्नमेंट जॉब करे, सरकारी जॉब करे। अभी गवर्नमेंट है, सरकारी जॉब करे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सर, ये आपको ये बाय बर्थ है या आगे चल के हुआ है? ये शुरू से, जन्मे से। कभी मायूसी होगी कि हम और बच्चों की तरह नहीं हैं? कभी नहीं। हमारा देखिए, मन से विकलांग नहीं होना चाहिए, तन से होना चाहिए। मन से हम विकलांग नहीं है, तन से विकलांग है। मन से हमारा यही हौसला है बच्चों लोग क्लास दे और शिक्षा दे, बस इतना ही हमारा शौक है। क्या बड़ी बात बोल दी है। मन से जो विकलांग हो गया वो सही रहते हुए विकलांग है, और जो तन से विकलांग है और मन उनकी सच्ची और एम्बिशन और विज़न क्लियर है, तो सर के जैसा एक शिक्षक भी बन सकते हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। और अभी ये बोर्ड पे देख रहे हैं, सर ने एक ऐसा ट्रिक बताया है कि आपको मिनटों का काम सेकंड में आप ये ट्राइगोनोमेट्री का जो है, आप ये त्रिकोणमिति का जो है तुरंत में इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। ऐसे ऐसे शिक्षक को सलाम करते हैं। खान सर भी हैं, उनका भी नाम देखिए, लेकिन ये सुदूर देहात में है। इनको हौसला अफजाई कीजिए, इनकी हिम्मत को आगे बढ़ाइए और इनकी हिम्मत में कदम से कदम मिलाकर चलिए और देश को, दुनिया को, अपने गांव के, अपने जवार को, अपने ज़िला को शिक्षित बनाइए, ताकि ऐसे शिक्षक हमारे बिहार में, समस्तीपुर ज़िला में एक मिसाल कायम कर सकते हैं। एक सर हैं, अभी ए कुमार टीचिंग सेंटर चला रहे हैं, आपके ग्रामीण हैं। इनकी हौसला को देखा जाए तो बहुत ही काबिल तारीफ़ की बात है, जो खुद तो ढंग से चल नहीं सकते हैं लेकिन दुनिया को आगे चलाने के लिए बीड़ा उठाए हैं। सर, उनके लिए क्या कहेंगे? इनके लिए मैं यही कहूँगा जे
चूँकि विकलांग हैं और ये होते हुए ये अपनी परिश्रम के द्वारा ये बाल सबको पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं इनका बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, जब तक ये रहे तब तक सेवा करते रहे और ये निःशुल्क सेवा भी तैयार हैं। जो इसका माँ बाप गुजर गया हो वो निःशुल्क करते हैं, अर्थात जिसका माँ बाप नहीं गुजरा हो उसके लिए 100 रुपया 150 रुपया प्रति मंथली का ये किए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप अपना नाम बताइए। भोला सा। सर आप यहाँ के ग्रामीण हैं। जी, हमारा लड़का भी पढ़ता है कोचिंग में। सर आप अपने लड़कों को क्या सोच के यहाँ दिए? दिए हैं, पढ़ने के लिए दिए हैं। अच्छा पढ़ाई चलता है कोचिंग में, यही सोच के दिए। सर कैसे पढ़ाते हैं? आपके बच्चों का रिजल्ट कैसा है? बहुत बढ़िया है। आपके बच्चों में वो चेंजिंग आई है जो यहाँ आने के बाद? हाँ हाँ, चेंजिंग है। सर के लिए क्या आप हौसला देंगे उनको? हौसला हम दिए हैं, बच्चे दिए हैं, 3-4 को 5 को और दिए हैं पास के गांव से पढ़ाने के लिए। अभी ये धीरे धीरे बिहार में वायरल हो रहे हैं। होगा ही। और बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बच्चे के लिए क्या कहेंगे, आगे का भविष्य वो अपना पढ़ेगा। वो ये तो शिक्षक है, पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका भी ये है ना, गार्जियन का भी होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप अपना नाम बताइए। सिकंदर साहब। आप भी यहाँ के स्थानीय हैं? जी, हमारा ही कोचिंग सेंटर दिए हुए हैं इनको। अच्छा, आप सर को दिए हुए हैं? जी, इसमें हम कुछ नहीं, इनको बोले सेवा आप कीजिए बाल बच्चा को। जितने भी बच्चा है सभी खुश हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी बच्चा पढ़ता है 4-5 को। आपको खुशी मिलती है फ्री में दिए हुए? बहुत खुश है, बहुत खुश है। इनसे कोई हमको हमदर्दी उतना नहीं है ऐसे कोई चीज़ इनसे ले सके। बहुत ही अच्छा है, इनको पढ़ाई भी, मान सम्मान भी, हर चीज़ देते हैं। अभी हम जिस कोचिंग में हैं उनके शिक्षक दुनिया के सबसे छोटे शिक्षक हैं और विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और शिक्षा की अलग को जगा रहे हैं और समस्तीपुर जिला के हैं। और उनके बच्चे, अभी कोचिंग का समय नहीं है लेकिन फिर भी बच्चों को लगा कि हम सर के पास बैठेंगे तो कुछ ना कुछ जानकारी मिल ही जाएगी। बच्चे से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? आयुष कुमार। कौन क्लास में है? 8 में। 8 को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? EIGHT 8 में 60। 8 होता है। अच्छा सर क्या क्या चीज़ पढ़ाते हैं? सर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सब चीज़ पढ़ा देते हैं? जी सर। समझ में आती है? जी। अच्छा क्या नाम है? मेरा नाम अंकित कुमार है। कहाँ घर पड़ता है? घर यही चैता कमलपुरा। सर को कैसे जानते हैं? सर यहाँ पढ़ाने के लिए आए तो जानते हैं कि जैसे सर यहाँ पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? जी। क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? सर सब विषय पढ़ाते हैं। आप क्या क्या जानते हैं? हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ पढ़ाते हैं सर, तो जानते हैं। मैथ का कोई सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन? यस। A+B का होल स्क्वायर? A² + B² प्लस 2AB। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या बनना है फ्यूचर में? आगे यही सोचा है कि हम भी सर की तरह बड़ा होकर पढ़ाए बच्चों को। आप भी शिक्षक बनेंगे? जी। प्रेरणा कहाँ से मिली कि शिक्षक बनना है? जी, हम सर को देखे जो सर इतने विकलांग भी होकर, सर इतना विकलांग भी होकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आगे की तरफ भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? सोनू कुमार। कहाँ घर है? बगल में चैता कमलपुरा। चैता कमलपुरा है। पढ़ाई करने के लिए डेली आते हैं कोचिंग में? यस। पढ़ाई करते हैं या टाइम पास करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या क्या पढ़ाई करते हैं? बहुत चीज़। टेंस आती है? टेंस में अभी नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़ाई हुई है? हम वही दिन नहीं आए थे। अच्छा उस दिन नहीं आए थे, बाद में सर से पूछे? नहीं पूछे, आप आज बताएंगे। अच्छा आज बताएंगे। अच्छा हम कौन सा परमंडल में है? हम अति दल जिला कौन सा है? समस्तीपुर। परमंडल नहीं पता है? नहीं पता। दरभंगा हमारा परमंडल पड़ता है। यस। अनुमंडल कौन सा है? दलसिंहसराय। चलिए आपका क्या नाम है? यांशु कुमार। कौन सा क्लास में है? 8। सारे 8 के बच्चे आए हुए हैं एकदम पूरा प्लान बना के कि सर 8 का ही जाएंगे? नहीं सर, ऐसा बात नहीं। स्कूल से भाग के तो कोई नहीं आया है ना? नहीं। क्या क्या पढ़ाई करते हैं? मैथ सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आपको जिंदगी में क्या बनना है? ज़िंदगी में क्या सोचेंगे, अभी उतना नहीं सोचे हैं। अभी क्या सोचे हैं आगे? अभी सोचे हैं मतलब टीचर ही बनेंगे, लेकिन सोचेंगे अभी उतना नहीं। अच्छा हमारे जो शिक्षा का माहौल है हमारे बिहार में, हमारे समस्तीपुर जिला में, आपके टोला गांव में बच्चे कितने % पढ़ना जानते हैं? उतना भी नहीं, 50% तो जानता होगा पढ़ना। बाकी क्यों नहीं जाते हैं? वो उसके मम्मी पापा के पास पैसा नहीं होगा मतलब। तो सर तो अलग जगा रहे हैं कि हम जिनके मम्मी पापा के नहीं है उनको फ्री में पढ़ाएंगे और जिनको आर्थिक स्थिति दयनीय है
उनको अल्प शिक्षा का जो एक फीस होता है दक्षिणा के तौर पे लेंगे, तो उन लोगों को आप लोग मोटिवेट नहीं करते हैं? वो सर वीडियो जाएगा तब ना, वो सर देखेंगे तो आएंगे। वीडियो देखेंगे तभी आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे? वैसे सर अपने गांव समाज में जानते हैं तो आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख रहे थे आप, मैं दुनिया के एक ऐसे शिक्षक से आपको मिला रहा था जो शायद उनकी उम्र की बातें ना करूं, लंबाई की बातें करूं तो वो दुनिया के सबसे छोटे टीचर हैं और शिक्षा की वो मिसाल कायम कर रखे हैं जो शायद दुनिया में कोई शिक्षक नहीं करते हैं। खुद आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हुए उन बच्चों को भी आगे बढ़ा रहे हैं जो दुनिया में शिक्षा से वंचित रहने वाले हैं, उनको भी शिक्षा दे रहे हैं। आपको हमारी वीडियो से कैसा लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शिक्षा की वो अलग उन आखिरी घरों तक भी जाए जो शिक्षा से दूर है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सर के हौसलों को भी अफजाई मिले, बुलंद मिले। मिलेंगे ऐसे ही देश दुनिया की अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।